नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भले ही हरियाणा में नई सरकार को बने हुए 1 साल भी ना हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है और अगले चुनाव में अपने कौन प्रत्याशी हों उनको लेकर के होमवर्क शुरू कर दिया है। बीजेपी ने जीती हुई सीटों पर भी और हारी हुई सीटों पर भी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को ढूंढने का काम शुरू कर चुकी है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि भले ही आज विधानसभा के चुनाव को हरियाणा में हुए लगभग 10.5 महीने हुए हों, 1 साल भी पूरा ना हुआ हो, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और यह वो बीजेपी है जिसके लिए यह कहा जाता है कि सूचना आई सोचना बंद, तुरंत काम पर लग जाओ। बीजेपी के साथ साथ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लगातार आरएसएस के स्वयंसेवक अनथक मेहनत करते हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव को जिताने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही विपरीत हालातों और विपरीत परिस्थितियों में, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवकों की रही, जिन्होंने हारी बाजी को पलट दिया और बीजेपी को सत्ता में ले आए। अब जबकि 2029 में जो नियत समय है चुनाव होने का, हालांकि चुनाव पहले भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब सरकार चाहे तब चुनाव करा सकती है, विधानसभा डिसॉल्व करवा दी जाती है। जब भी चुनाव होगा उसकी तैयारी के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हों, प्रदेश के हरियाणा के भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया हों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली हों, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा हों, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और सरकार के कद्दावर मंत्री कृष्ण बेदी हों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया हों, या भारतीय जनता पार्टी के अन्य तमाम वो नेता जो पार्टी को अगले चुनाव में जिताना चाहते हैं, उन सब ने कमर कस ली है और पार्टी ने हारी हुई 42 सीटें, जिनमें 41 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और जीती हुई 48 सीटें यानी 90 की 90 सीटों पर होमवर्क शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस हरियाणा प्रदेश की तमाम सीटों पर है। एक्टिव नेताओं की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कौन नेता सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है, ये रिपोर्टें बनाने की तैयारियां चल पड़ी हैं। हाईकमान के पास पूरा खाका प्रदेश की तरफ से भेजा जाएगा और सरकार के सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तो बने ही बनेगा, विधायकों तक का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा कि 1 साल पूरा होने पर इनकी समीक्षा होने की भी संभावनाएं हैं। और संभावना यह है कि अक्टूबर में मंत्रियों की और विधायकों की रिपोर्ट पर जब पूरी समीक्षा होगी तो मंत्रिमंडल का में फेरबदल भी हो सकता है। हर मंत्री का खाका तैयार किया जा रहा है कि उसने जनहित के अपने विभाग में कौन कौन से कार्य करवाए। हारी हुई सीटों पर भी फोकस है और राज्य में चूंकि परिसीमन के बाद 2026 में परिसीमन होना है, विधानसभाओं की सीटें 90 की से बढ़कर 126 होने का अनुमान है। इस लिहाज से बीजेपी की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है
भारतीय जनता पार्टी ने शैडो विधायक लगा दिए गए हैं, यानी जिन 42 सीटों पर पार्टी हारी है उन पर जीते हुए विधायकों और मंत्री जो बीजेपी के हैं उनमें से ड्यूटी लगा दी गई है। एक बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और देख रही है पार्टी कि कौन सक्रिय है, कौन अगले चुनाव में बीजेपी का कमल खिला सकता है। और इस तरह की रणनीति पर पार्टी कार्य कर रही है, ऐसे चेहरे तैयार कर रही है जो दूसरे दलों के प्रत्याशियों को हरा सके। ऐसे चेहरों के बारे में समय समय पर फीडबैक लिया जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में तमाम बड़े नेता लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि कौन सा वो शख्स है जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में पार्टी के लिए काम आ सकता है, पार्टी को जिता सकता है, पार्टी का कमल खिला सकता है। और इन्हीं खूबियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार में है। क्यों? सबसे बड़ी खूबी कि वो कितना बड़ा फन्नेखा हो, अगर उसकी रिपोर्ट ये मिल जाती है कि ये चुनाव लूज कर सकता है, हार सकता है, तुरंत टिकट काट देते हैं। चाहे कोई मंत्री हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, कोई विधायक हो, कोई मंत्री रहा हो, कोई कितने बड़े खानदान से हो, पार्टी इस चीज की परवाह नहीं करती। और अगले चुनाव में भी मेरा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी अपने कई दिग्गजों को घर बैठाएगी, कई दिग्गजों की टिकटें काटेगी। और जो नेता ये कहते हैं कि टिकट उनकी जेब में है, उनकी जेब ही नहीं मिलेगी टिकट, ये हालात हो जाएगी। बहरहाल बीजेपी 2029 के चुनाव के लिए अपने अगले प्रत्याशी कौन हो, उनकी रूपरेखा अब से पहले तैयार करना शुरू कर रही है। एक एक सीट पर बड़ी बारीकी से मुख्यमंत्री से लेकर के पार्टी के संगठन की नजरें हैं। आप दर्शक भी कमेंट करें कि आपके हलके में बीजेपी का सबसे मजबूत नेता कौन सा है, कौन सा वो नेता है जो बीजेपी की नैया पार कर सकता है आपके हलके में। और जो नेता बीजेपी के चुनावी तैयारी करना चाहते हैं वो जुट जाएं, वो शुरू हो जाएं, क्योंकि पार्टी एन टाइम पर आने वालों की बजाय अब से जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनको ज्यादा तरजीह देती है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपके इलाके में कौन नेता हो जिसको पार्टी टिकट दे। लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।